हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहा हूँ उस वीडियो का टाइटल है हैकलिंग एंड हुकम सिंह। वरुण ग्रोवर की स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो है। जैसा कि मैंने पहले बोला वीडियोस में कि वरुण ग्रोवर इज़ माय फेवरेट कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन फ्रॉम इंडिया। और इनका जो कंटेंट होता है बहुत मीनिंगफुल होता है। तो अच्छा, जो लास्ट में वीडियो देखी थी वो बहुत ज़बरदस्त, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो 2-3 मेरे फॉलोअर्स हैं वो मुझे गाइड करेंगे कि नेक्स्ट मैं किसकी वीडियो पे रिएक्ट करूँ, कौन सा और इंडियन जो कॉमेडी सीन है उसमें कौन कौन से अभी आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं कौन कौन से उनमें बेहतर हैं, या जो कि नेचुरली फ़नी हूँ, साथ हार्ड वर्किंग भी हूँ, जो कि एक कंटेंट प्रॉपर जनरेट करें, क्रिएट करें उसको, कि सुनने वाले बंदे को भी कुछ उसका टाइम ना वेस्ट हो, ये है कि उसको प्रॉपर इंजॉय करने को मिले। तो स्टार्ट करते हैं। ये हुकम सिंह वाला, ये किसी मूवी से रिलेटेड है, ये क्या है मुझे अभी आइडिया ख़ास नहीं है, लेकिन देखते हैं ये कैसे ऐसे। तो स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 का। आप सोचते रहोगे कि इसके बारे में कब बात होगी, मैं शुरू में ही बात कर लेता हूँ। कुणाल कामरा हेकल्ड अर्नब गोस्वामी। अच्छा, ये कुणाल कामरा के बारे में वो जो इंसिडेंट हुआ था ऑन अ फ्लाइट। बहुत डिबेट हो गए, लोग बट गए इसमें ना, लिबरल लोग भी बट गए कि गलत था, ये ठीक था, वाज इट राइट, वाज इट रॉन्ग। आई थिंक हेकलिंग वाज राइट बिकॉज स्लैपिंग वुड हैव बीन रॉन्ग। ये इसने क्या नाखून पे नेल पॉलिश लगे। 2, I think it was a very brave step to heckle अर्नब गोस्वामी। उस बंदे की कोर कंपिटेंसी में घुसा है। हैकलिंग तो वो करता है यार, लोगों को बुला के, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। ब्रेवरी, जिस आदमी ने पूरी जिंदगी वो किया और तुम पहली बार कर रहे हो और तुम सोचो कि आई कैन डू अ गुड जॉब ऑफ इट, दैट इज बिलीफ। कामरा हैड दैट बिलीफ इन हिमसेल्फ, ही डिड दैट। आपको फ्लाइट में लियोनार्डो डा विंची दिखे और आप बोलो मैं तेरी पेंटिंग बना के दिखाऊं? सही बात है। कामरा ने वो किया, ऐसे ही है। डा विंची। कुछ लोग कंफ्यूज हैं, मैं डिकैप्रियो की बात नहीं कर रहा। आप सोच रहे हो वो साला कोकेन स्नॉट कर रहा था, ये क्या बोल रहा है पेंटिंग वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। में 600 साल पीछे जाना पड़ेगा आपको ये समझने के लिए। टाइटैनिक में वो पेंट कर रहा था, किसी ने ये बोला यार लोग कौन है? आप अगली इंडिगो फ्लाइट कब ले रहे हो? मैं आऊंगा टिकट लेके आपको, उसमें मैं ऐसे ही हेकलिंग के सेट में मेरे को हैकल कर रहे हैं। गुड, पर ब्रेवरी चाहिए। और फिर भी लेकिन डिबेट बढ़ता गया, लोगों ने बोला पोलाइटनेस होनी चाहिए ना, बात में पोलाइट होना चाहिए था, उसको बात भी करनी थी तो थोड़ा पोलाइट हो जाता। सैमुअल एल जैक्सन की एक फिल्म है स्नेक्स ऑन अ प्लेन। उससे हमने ये सीखा है जब प्लेन में सांप हो तो पोलाइटनेस काम नहीं आती है, आपको चिल्लाना पड़ता है, देयर आर snakes on the plane and in this case there was a snake on the plane. कामरा had to do that, है ना। वो फिल्म में भैया बंदूक निकाल लेता प्लेन में, वो थोड़ा वहाँ उससे बोल रहा आके सिविलाइज डिबेट करते हैं, थोड़ा मैं समझाता हूँ कि तुझे प्लेन में क्यों नहीं होना चाहिए। तो सैमुअल एल जैक्सन ये सब नहीं करता, निकालता बंदूक, धाएं फायर करता। पिछले साल बॉम्बे में हॉरिबल न्यूज़ एक्चुअली, स्टैम्पीड हुआ परेल स्टेशन पे, एल्फिंस्टन रोड पे हुआ था। पहले उन्होंने कहा सबसे पहले तो नाम बदलो, नाम बदल, प्रभा देवी कर दिया। कोई बोलेगा कभी कि एल्फिंस्टन पे हुआ था, स्टैम्पीड हुआ है ही नहीं। अब
आप कुछ भी ऑल्ट न्यूज़ को आना पड़ेगा बीच में समझाने। ऑल्ट न्यूज़ पे बड़ी दया आती है, बहुत दया आती है, बेचारे ऐसी ऐसी चीज़ उनको बस्ट करनी पड़ती है। वो मोदी जी के पीछे डायनासोर नहीं है। ये सब उनको बस्ट करना पड़ा। वो जटायु किस आ गया, कोई बड़ा सा पक्षी था, वो चला गया। परेश रावल से लेकर पूरा राइट विंग लगा हुआ जटायु है। ये जटायु देखो कितना माइथोलॉजिकल बर्ड है भैया। साले तुम घोड़े को 4 कलर मार के बोल दोगे कि ये साला यूनिकॉर्न घूम रहा है यहाँ पे। ऑल्ट न्यूज वाला बेचारा रात भर जाग के उसके वो फैक्ट ढूंढेगा कि घोड़ा कहाँ था, साला बिहार में कहीं बैठा हुआ था, उस पे ना होली के दिन 4 चूतियों ने रंग मार दिया। Oh God. एल्फिंस्टन रोड पे हुआ स्टैम्पीड। नॉर्मल डे एट वर्क, 24 लोग मारे गए। बेमौसम बरसात हुई, लोग छाता नहीं लाए हुए थे, लोग रुक गए फुट ओवर ब्रिज पे स्टेशन से निकलने के टाइम पे। रश आवर सुबह का 10 साढ़े 10 रश आवर था, बहुत भीड़ थी। बेमौसम बारिश हुई, लोग बाहर नहीं निकल पाए, वहाँ भीड़ हो गई, भीड़ में स्टैम्पीड हो गया। 24 लोग मारे गए इन द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया on a normal day at work for no fault of theirs. And still the response after this of Maharashtra government was so amazing. मेरी आंखों में आंसू आ गए देख के इनका कंसर्न ना। उसके बाद उन्होंने हर स्टेशन पे स्पीकर लगवा दिए जिसमें लिखा हुआ था चलना कैसे है। यार ये क्या है? स्टेशन पे लिखा हुआ था रेलिंग पकड़ के चलिए। एक जगह लिखा था ग्रिप वाले जूते पहन कर आए। एक जगह लिखा हुआ था एक दूसरे को धक्का ना दें। लेकिन मेरा फेवरेट स्टिकर था अंधेरी स्टेशन पे लगा हुआ। अंधेरी स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 4 की सीढ़ियों पे स्टिकर लगा था, एक टाइम पे एक ही पैर उठाएं। मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ एवोल्यूशन के बाद मैं वहां पहुंचा था जहां पे मैं एक टाइम पे एक ही पैर उठा रहा था। सरकार ने मेरे को टिड्डा, बंदर, कॉकरोच सरकार ने क्या समझा है मेरे को? ये क्या चल रहा, ये किस तरह की एडवाइस है? I was like, no, this just can't. There has to be a deeper meaning. This has to be a quote by Sadhguru. इसके पीछे कुछ और है। मैं बैठ गया वहां स्टेशन पे, मैं बैठ के अपना, अब आप मेरे पे नहीं हंस रहे ना, उस लाफ पे हंस रहे थे ना। मैंने सोचा इसमें कुछ और मीनिंग होगा। सीरियसली जस्ट कांट बी अ सिंपल थिंग कि यार एक टाइम पे कि पैर उठाओ। मैं वहां बैठ गया जैसे गौतम बुद्ध बैठ गए थे बोधि वृक्ष के नीचे और 12 साल में उनको बोधिसत्व प्राप्त हो गया था। मुझे लगा डेफिनेटली मैं इसको बार बार पढ़ता रहूँगा तो आई विल एक्चुअली रीच द डीपर मीनिंग। और मैं वहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ, एक टाइम पे एक ही पैर उठाएं, एक टाइम पे एक ही पैर उठाएं। मेरे पीछे भीड़ लग गई, लोग, क्योंकि स्टेशन शहर में बैठा हुआ हूँ सीढ़ियों पर। लोग बोले हट जा भैया, स्टैम्पिंग हो जाएगा। सिंपल है यार, एक टाइम पे। यूपी में फर्रुखाबाद नाम की जगह है, वहां पे हुकुम सिंह नाम के एक बंदे का बैंक अकाउंट था एसबीआई में, और एक और हुकुम सिंह उसी डिस्ट्रिक्ट में था, एसबीआई में उसका अकाउंट था। समहाउ दोनों हुकुम सिंह के बैंक अकाउंट फ्यूज हो गए। एसबीआई में लंच आवर में ऐसा हो सकता है। हो गया, बस हो गया। उसमें एक हुकुम सिंह पैसा डाल रहा है, वो दूसरे के अकाउंट में जा रहा है, वो निकाल रहा है। ये डाल रहा है, वो निकाल रहा है। बहुत देर में जब पता चला, वो हुकुम सिंह से पूछा गया कि भैया आपको क्या लगा पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बोला मुझे लगा मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी ने जो 15 लाख प्रॉमिस किए थे वो दे रहे हैं। इस आदमी का भोलापन मैं वारी जाऊं। उसको लगा मोदी जी ने जो 15 लाख प्रॉमिस किए हैं वो ऐसे 200, 250, 500 के इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। मोदी जी वो 2 बीघा जमीन के बलराज साहनी हैं जो दिहाड़ी में रिक्शा चला रहे हैं और सोच रहे हैं आज 200 मिला है, आज 200 ही दे देते हैं हुकुम सिंह को।
कुछ तो बेचारा वेट कर रहा है वहां पे। आज कोई नहीं, आज 272 रुपया ही हम दे देंगे। लेकिन वो दूसरे हुकुम सिंह से किसी ने नहीं पूछा कि तेरे को क्या लगा, तेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं भाई। फाइनली जब पूछा गया वो बोला मुझे लगा नेहरू जी निकाल रहे हैं। मैं कागज देखता रहूंगा बीच बीच में, हाँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ चीजें। और इस पे मैं अभी बात करूंगा 2 मिनट में, दिखाना मत और ये सब। मैं त्रस्त हो चुका हूँ जब मैंने वो कविता जब से पढ़ी है उसके बाद से। मैं अभी भुवनेश्वर से वापस आ रहा था फ्लाइट से, मैं एयरपोर्ट पे वो बोर्डिंग पास उसने दिया वापस खींच लिया, बोला कागज नहीं दिखाएं। मेरे हाथ में कहीं लोगों को कागज दिख जाता है, वीडियो में फोटो है, कागज दिखा रहा, कागज तेरे शो में हम टिकट नहीं दिखाएं। अरे यार, पोएट्री है वो, उसमें कॉन्टेक्स्ट होता है, मेटाफर होता है, सिंबलिज्म होता है। साफ साफ लिखा हुआ था, मैंने अंग्रेजी में जब पहला वीडियो डाला उसमें साथ में ट्रांसलेशन लिखा था, एनआरसी पेपर्स वी वोंट शो डिस्क्रिमिनेशन, जहां होगा वहां कागज नहीं दिखाएंगे, ये था। लेकिन नहीं भाई, ठीक है वो, ठीक है, मैं बैड फेथ वालों को छोड़ रहा हूँ जिन्होंने मान ही लिया कि ये उल्टा है, लेकिन गुड फेथ वाले जो हैं उनको फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि समझा दूं। पोइट्री के और मतलब होते हैं, हर रेवोल्यूशन का सिंबलिज्म होता है। महात्मा गांधी जब नमक सत्याग्रह करने निकले थे, उनको आयोडीन की कमी तो नहीं थी। जो लोग लाख लोग उनके पीछे पीछे चले थे, वो ये सोच के तो नहीं चले थे कि 10 ग्राम नमक मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक और होगा, सही। अच्छा, इसमें इन्होंने जब 2-3 बातें की, पहले तो अर्नाब गोस्वामी, वो जब टाइम था जब अर्नाब गोस्वामी, फिर आजकल तो नहीं देखने को मिलता, पता नहीं अब क्या हुआ उसको, या मैं नहीं देखता हूँ न्यूज़। लेकिन एक टाइम था कि वो एक मतलब एक लिटरली एक बड़ा इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम था। एक दिन मुझे याद है, इन्होंने कोई मसला हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो इन्होंने बुलाया हमजा अली अब्बासी को, अर्नाब गोस्वामी था या कोई और था। अब वो बंदा अगले को बोलने ही नहीं दे रहा। मतलब हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ख़राब, लेकिन आप कभी भी टीवी पे देखते हो तो लोग रीज़नेबल क्वेश्चन करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं। अदर देन दैट के कोई एक्सेप्शन होती है सम टाइम के, कोई पॉलिटिशियन होता है जिसके पास कोई लॉजिक नहीं होती है, या कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, या कोई मतलब ऐसे जैसे होता है कि अपॉर्चुनिटी सीकर जैसे बोलते हैं कि अपने आप को रेलेवेंट करवाने के लिए या अपने लीडर के सामने अच्छा शो करवाने के लिए हमें कोई इलॉजिकल बातें करना शुरू कर दे। अदरवाइज़ हमारे यहाँ अब ये चीज़ें नहीं होती हैं। लोग जब बैठ के टीवी पे बात करते हैं तो एक दूसरे की बात सुनते हैं, हालांकि एक दूसरे के अगेंस्ट बात कर रहे थे। अब मेरा ख्याल है इंडिया में भी चीज़ें ऐसी हो गई हैं, लेकिन एक टाइम था जब ये अर्नाब गोस्वामी और 2-3 और थे, वो पता नहीं क्या क्या था यार। मतलब कुणाल कामरा वाला मैं प्रीवियस वीडियो में बात कर रहा था कि वो वाकई लिटरली एक जो उसने ये स्टेप किया था, उसको अगले को एक थोड़ा थ्रेट फील हुआ ना, जब कि ये मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, फिर वो हटा होगा। तो ये चीज़ वाकई एक सोसाइटी में क्या क्रिएट करते हैं, जिस तरीके से वो उन दिनों जो याद है पाकिस्तान इंडिया का 2019 या 20 में कोई मसला हुआ था, तो वहाँ पे मैं 2-4 मेरे फ्रेंड्स थे इंडिया में, वो हम बाहर इकट्ठे रहे थे, तो वो जनाब मुझे सेंड करें क्लिप्स, ये और देखो ये। तो मैं सोच रहा ये क्या कर रहे हैं, मतलब हमारा अच्छा टाइम गुजरा है। और इस वीडियो में मैं देखा कि वो न्यूज़ वगैरह में प्रॉपर दिखा रहे हैं कि ऐसे जनाब वो वार्स की प्लानिंग्स बता रहे हैं कि ऐसे। भाई अब ऐसे थोड़ी होगी वार, अब तो टाइम चेंज हो चुका है, टोटली सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब तो बस ये है कि बैठे हुए ऐसे आपने बटन दबाना है और अगला मुल्क गया, अगले ने दबाया तो आपका मुल्क गया। और तो इतने मतलब पावरफुल वेपन्स हैं कि आप हो सकता है एक पूरा कॉन्टिनेंट जो है वो उससे अफेक्ट हो जाए एक वेपन से। तो ये चीज़ें जो हैं, इससे पता नहीं क्या इनको मिलता है। लेकिन ये है कि आजकल बस यही सूरत हाल चल रही है हर जगह, तो फिर लोग मौके से फ़ायदा उठाते हैं।
Anyway, thank you so much for watching my video. See you in next video, or please subscribe my channel.